अहंकार भगवान के करीबन नहीं रहने देता। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाकर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वह सबसे अधिक सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय रानी है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र ने जब इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया, तब से उसे भी यह अभिमान हो गया था कि भगवान के पास जब युद्ध में कोई उपाय नहीं बचता है तो वह उसकी ही मदद लेते हैं। इसी तरह भगवान का वाहन गरुड़ जी भी यह समझने लगे कि भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी गति का कोई भी मुकाबला ही नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची हनुमान जी का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करते ही हनुमान जी जान गए थे कि उन्हें किस कार्य के लिए स्मरण किया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाकर ये कहना कि भगवान श्री राम ने उन्हें द्वारिका बुलाया है, हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर आना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ जी हनुमान जी को बुलाने चल पड़े। गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम ने आपको याद किया है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्रता से प्रभु के पास पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं हनुमान जी कब पहुँचेंगे, खैर मुझे क्या, कभी भी पहुँचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैं चलता हूँ। ये सोचकर गरुड़ जी शीघ्रता से द्वारका की ओर चल पड़े। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो, ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करे पाए। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। तभी हनुमान जी द्वार पर पहुंच गए थे। सुदर्शन चक्र ने हनुमान को रोकते हुए ये कहा कि आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी सुदर्शन चक्र को मुंह में रखकर शीघ्रता से अपने प्रभु से मिलने चले गए। हनुमान जी ने अंदर जाकर सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माता सीता कहाँ है, आपके पास उनके स्थान पर आज ये कौन दासी बैठी है। सत्यभामा ने यह बात सुनी तो वह बहुत ही लज्जित हो गई थी और इसी तरह उनका सारा घमंड चूर हो गया। तभी थके हुए गरुड़देव भी वहां आ पहुंचे थे। जब गरुड़ जी ने वहां हनुमान जी को देखा तो वह चकित रह गई कि मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी यहाँ कैसे पहुँच गए। इस प्रकार गरुड़ जी का भी अहंकार चूर चूर हो गया। तभी श्री राम ने हनुमान जी से ये पूछा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए, क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं था। हनुमान जी ने कहा, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए इस चक्र से उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया था। ये कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का भी सारा घमंड समाप्त हो गया था। अब तीनों के घमंड चूर हो गए थे। भगवान भी यही चाहते थे। सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु आपकी लीला अद्भुत है, अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया। परमात्मा कभी अपने भक्तों में अभिमान रहने नहीं देते। अगर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो वे तीनों उनके के निकट रह नहीं सकते थे, और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरा से रहित है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के इतने निकट इसीलिए रह पाए क्योंकि न तो प्रभु श्री राम में अभिमान था, न उनके भक्त हनुमान में। न ही कभी भगवान श्री राम ने कहा कि मैंने किया है और न ही हनुमान जी ने कहा कि यह मैंने किया है। इसलिए दोनों एक हो गए, न अलग थे न अलग रहे। इसीलिए भगवान से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। मित्रों, आमतौर पर हर किसी को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है। ये अहंकार ही इंसान और भगवान से मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए मंदिर में सदैव सिर झुकाकर आने का नियम बनाया गया है, ताकि हम अपने अहंकार को जान सके, क्योंकि भक्ति मार्ग का सबसे पहला कदम है अहम और अभिमान रहित जीवन। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।